अस्सलाम वालेकुम। बच्चे मैसेज कर रहे थे कि इल्म बयान के ऊपर लेक्चर दे दें, तो आज हमारा टॉपिक है इल्म बयान। सबसे पहले कि इल्म बयान की जो है 4 सूरतें हैं: तशबीह, इस्तारा, कनाया और मजाज मुरसल। अगर हम बात करें इल्म बयान की कि इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है, तो इसकी तारीफ़ है कि कलाम को खूबसूरत, मुअस्सर और बामानी बनाने का वो फ़न है जिसमें एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है। इसको इल्म बयान कहते हैं। अब सबसे पहले जो किस्म पहली वो है तशबीह। तशबीह अरबी लफ्ज़ शिबा से माखज़ है। तशबीह के लुग़वी मानी मुशाबहत देना के हैं। तशबीह के 5 अरकान होते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बी को तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। तशबीह की तारीफ है कि एक चीज को किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर किसी दूसरी चीज की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। मिसाल है बोलो कि पानी बर्फ की मानद की तरह ठंडा है। अब इसमें पानी जो होगा मुशब्बा कहलाएगा और बर्फ मुशब्बा बी कहलाएगी। तरह जो है रूफ तशबीह या अदात तशबीह कहते हैं। ठंडा वजह शिबा। अब ये जो ठंडा है बर्फ की खासियत है असल में। अब जिस वजह से तशबीह दी जा रही है दोनों की वजह तो यही है ना, ठंडा है। अब पानी की जो खासियत है वो क्या है जो इससे मुराद ली जा रही है, तो पानी की जो खासियत है वो भी ठंडक है, तो ठंडक जो होगी वो गर्ज़ तशबीह होगी। अगर हम बात करें तशबीह के अरकान या अरकान तशबीह की, तशबीह के मुंदरजा ज़ैल अरकान है। मुशब्बा के जिस चीज को तशबीह दी जाए। अब हम इसमें पानी को तशबीह दे रहे हैं, पानी को बर्फ से तशबीह दे रहे हैं, तो पानी क्या होगा, मुशब्बा कहलाएगा। मुशब्बा भी जिस चीज से तशबीह दी जाए। अब पानी बर्फ की तरह ठंडा है, तो अब पानी को बर्फ से तशबीह दी जा रही है, तो बर्फ क्या होगा, मुशब्बा भी होगा। हरूफ तशबीह या दाते तशबीह वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे मिसल, मानद, सा, जैसा, बई नहीं, ये सारे हरूफ तशबीह या दाते तशबीह कराते हैं। उसके बाद है वजह शिबा। वजह शिबा में ये होती है कि मुशब्बा और मुशब्बा बी में खासियत क्या है, वो है ठंडा। अब इन दोनों की खासियत या जिस वजह से तशबीह दी जाए, मुशब्बा और मुशब्बा बी की दोनों की खासियत को जो है वजह शिबा कहते हैं, या ये भी है कि जिस वजह से तशबीह दी जाए। उसके बाद है गर्ज़ तशबीह। अब गर्ज़ तशबीह में ये होता है कि असल वजह जो है बर्फ की खासियत है शिबा, लेकिन हमने अब पानी की खासियत को उजागर करना है, पानी की खासियत को ऊपर लेके आना है, तो उसको कहते हैं गर्ज़ तशबीह। जिस मकसद के लिए, अब इसमें मकसद क्या है हमारा, कि मुशब्बा की खूबसूरती को उजागर किया जाए या खूबी को उजागर किया जाए, तो जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए। अब शेर मिसाल है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब इसमें हस्ती जो है जिंदगी, इससे जिंदगी, अब जिंदगी जो है ये मुशब्बा कहलाएगी। अब किससे तशबीह दी जा रही है, हबाब। हबाब कहते हैं बुलबुले को, पानी का बुलबुला। जैसे बारिश गिरती है, बारिश का कतरा गिरता है पानी के ऊपर, तो एक बुलबुला बन जाता है, तो उसी बुलबुले को हबाब कहते हैं। और जो चंद सेकंड में फिर खत्म हो जाता है, तो इसलिए किससे तशबीह दी जा रही है जिंदगी को, बुलबुले से, तो ये कहलाएगा मुशब्बा बी। अब उसके बाद जो सी है, सी, ये हरूफ तशबीह होगा। अब देखिएगा कि हबाब जो है इसकी खासियत है नापैदारी। अब नापैदारी, उसके बाद इसकी नापैदारी, तो अब जिंदगी की खासियत क्या है, जो नापैदारी है हमारी वजह शिबा कहलाएगी। और हस्ती या जिंदगी की जो खासियत है वो ये है कि जिंदगी 4 दिन की है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो जिंदगी मुख्तसर है, तो यही है कि जिंदगी की जो है जिंदगी मुख्तसर है, इसको बयान कर रहा है। और जिंदगी नापैदार है कि मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है कि हमने इस जहान से लौट कर अल्लाह ताला की तरफ जाना है। तो आज का ये टॉपिक था। इंशाअल्लाह ताला बकिया उसके जो 3 अज्जा हैं वो एक साथ साथ इंशाअल्लाह ताला लेक्चर अपलोड होता रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।